कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। और इस समय कोंडा गांव से खबर आ रही है कि बस्तर विधायक के काफिले की गाड़ी यहां पलट गई है, जिसमें एक जवान की मौत हो गई है। आपको बता दें कि कोंडा गांव में बस्तर विधायक के काफिले की गाड़ी पलटी, जिसमें एक जवान की मौत हो गई है और 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। घायल जवानों को अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है। लंजोड़ा के पास ये हादसा हुआ है। देर रात की घटना बताई जा रही है। बस्तर विधायक सुभाव कश्यप का काफिला था जिसमें कि ये गाड़ी पलट गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता विनोद कुशवाहा से। जी विनोद, तो एक जवान की मौत हो गई है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। कैसे हुआ ये हादसा और क्या अभी स्थिति है घायल जवानों की? अनामिका, जैसा कि अब से कुछ देर पहले डॉक्टर सुभाव कश्यप जो कि बस्तर विधायक है, उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि रात को वो 11 बजे अपने गृह काम के लिए लौट रहे थे और जैसा कि उन्हें नलजोड़ा से पहले ही फॉलो गार्ड चलती है विधायक को कवर करने के लिए, तो फॉलो गार्ड के द्वारा ये कहा गया कि उनकी गाड़ी पंचर हो गई है। तो उसके बाद जो है फॉलो गार्ड के बगैर ही बस्तर विधायक आगे निकल गए और बताया जा रहा है कि ये जब गाड़ी आगे के लिए रवाना हो रही थी तो उस दौरान एक सामने से ट्रक आ रहा था, उसे साइड देने के चक्कर में जो है गाड़ी वो पेड़ पर जाकर टकराई है और उसके चलते ये हादसा हुआ, जिसमें कि एक जवान की मौत हुई है और 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल उनकी हालत अभी भी स्थिर बनी हुई है। जी, और जवानों की पहचान हो पाई है क्या? कौन कौन से जवान थे? ये मृत जवान कौन था? कहाँ का जवान था ये? देखिए, ये जो कि फॉलो गार्ड चलते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि जो थाना सीमा क्षेत्र के होते हैं वहीं के फॉलो गार्ड बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं किया गया चूंकि विधायक महोदय उसी में अभी व्यस्त, तो बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं किया उन्होंने। रात तकरीबन 11 बजे के आसपास की ये घटना है, तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन जवान किस थाना क्षेत्र के ये जो फॉलो गार्ड थे। जी, धन्यवाद विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कोंडा गांव में बस्तर विधायक सुभाव कश्यप के काफिले की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, पेड़ से जा टकराई देर रात, जिसमें एक जवान की मौत हो गई है, जबकि 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव से मिलने उनके आवास पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी, जिसमें मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा हुई। इधर ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में भारतीय जैन मिलन वैश्य एकता मंच द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में पुष्प, मालाओं और सौल श्रीफल भेंट कर दिग्विजय सिंह को सम्मानित किया गया। समारोह में दिग्गी ने कहा कि उनका जन्म भले ही ठाकुर परिवार में हुआ है, लेकिन जब से वह राजनीति में आए हैं उनका व्यवहार वैश्य जाति का हो गया है। इस मौके पर दिग्विजय सिंह जैन समाज की मुक्त कंठ से सराहना की। हुआ है लेकिन कर्म से और आचरण से मैं वैश्य। लोग
लोग कई बार पूछते हैं दिनेश जी आपको गुस्सा क्यों नहीं आता। मैंने कहा मैं वो व्यक्ति हूं कि जैन समाज के लोग क्षमा याचना का पर्व जब होता है तो 15 दिन ही माफी मांगते हैं, मैं 365 दिन माफी मांगता हूं। इधर भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती का आगामी लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ना तय हो गया है। दरअसल उमा भारती को लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए पार्टी जिन 4 सीटों पर विचार कर रही है वे चारों ही सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। शुक्रवार को भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए उमा भारती ने यहां तक कहा कि अमरोहा उनके लिए ज्यादा उपयुक्त क्षेत्र रहेगा। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि भोपाल या फिर मध्य प्रदेश के किसी भी सीट में लोकसभा का चुनाव वे नहीं लड़ने वाली हैं। तो निश्चित रूप से 3-4 सीटें हैं। कल भी राजनाथ जी से मेरी चर्चा हुई है कि मुझे लोकसभा का जो चुनाव लड़ना है वो तय कर दे कि कहां से लड़ना है, ताकि अभी से अगर अब वो आवश्यक समझे तो मैं वहां पे जाना शुरू कर दूं। तो फिर से बात आई है 3-4 सीटों की। अब उसमें से एक सीट वो कुछ समय के बाद में फाइनल कर देंगे। कल शाम को मेरी राजनाथ जी से बात हुई है, उसमें अमरोहा प्रमुख रूप से रहेगी। जो चारों सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश की हैं। एक सवाल मेरा था, आज दिग्विजय सिंह सहित तमाम लोगों ने फर्रुखाबाद बता दी और बताए देते हैं, उन्नाव बताए देते हैं। लो हमीरपुर में हमने जो पिन पॉइंट की हैं वो ये हैं। अब इसमें से पार्टी जो कह देगी नहीं, उन्नाव है, अमरोहा है, झांसी ललितपुर थी लेकिन मैंने एकदम रूल आउट कर दी, उन्नाव भी रूल आउट कर दी। मैं दिल्ली के नजदीक चाहती हूँ ताकि मेरे संसदीय क्षेत्र से मेरा संपर्क रहे। इंदौर में शुक्रवार को श्रम विभाग और चाइल्ड लाइन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 से ज्यादा बाल श्रमिक मुक्त कराए। इस संयुक्त टीम ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड क्षेत्र में दर्जन भर से ज्यादा होटलों पर दबिश की कार्रवाई करते हुए इन बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। छुड़ाए गए सभी बच्चे राजस्थान के विभिन्न जिलों के हैं और सभी की उम्र 13 से 17 साल के बीच है। चाइल्ड लेबर है तो उसके लिए आए थे। चाइल्ड लेबर जो है ट्रेस कर रहे हैं, जैसे मिलेंगे कार्रवाई करेंगे। कितने अभी तक मिले हैं बच्चे, कितने होटलों में? अभी तो अलग अलग 2-3 टीम बनाए थे, 3 टीम में मेरे ख्याल से 5 बच्चे मिल चुके हैं। अभी कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई थोड़ी खत्म हुई, कार्रवाई तो निरंतरित है। नहीं, ये अभी गुरुकुपा पे शिकायत मिली है कि 10 बच्चे हैं पर वहाँ भी देखेंगे, वहाँ देखेंगे, सब दूर देखेंगे, सभी टीम जाके देखेंगे ना। हम लोग साथ में आए थे, कुछ 2-3 होटलों पे इन्होंने सर्च भी की है और कुछ बच्चे पकड़े भी हैं। कितने पकड़े हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से कुछ बच्चे ले गए। नहीं, ऐसा विरोध तो हम लोग साथ में था, हमारा पुलिस बल मौजूद था, लेकिन इस तरह का विरोध वगैरह तो कोई नहीं हुआ। कश्मीर से अपने घर रीवा आ रहा बीएसएफ का एक जवान रास्ते से लापता हो गया और उसका सामान लावारिस हालत में उत्तर प्रदेश के शाहगंज रेलवे स्टेशन पर मिला, जिसमें मौजूद दस्तावेज और मोबाइल नंबर के आधार पर परिजनों को घटना की जानकारी मिली। लापता जवान के पिता ने रीवा एसपी को आवेदन सौंपकर पुत्र को तलाश करने की गुहार लगाई है। टीआरपी चौकी जब वाले मतलब कि बोर्ड कुछ नहीं लिखे, बोले कि यहाँ कुछ नहीं होगा, आप जो है थाने में जाइए। थाने में लड़का गया तो वहाँ बोलते हैं यहाँ भी कुछ नहीं होगा। सारा दिन हम लोग परेशान रहे। हम कल नवस्था चौकी भी गए थे संपर्क के लिए। क्या जी, कल वहाँ चौकी गए थे, फिर उसके बाद वहाँ भी बोले कि यहाँ कुछ नहीं होगा, आप चले जाइए वहाँ साहब के यहाँ। फिर काल साहब से मुलाकात नहीं हुई। आज वही फिर के लिए अभी यही निवेदन कर रहे थे कि सर हमारी कुछ मदद करिए। हम लोग इस संबंध में उन्होंने एक शिकायत की, मोबाइल नंबर वगैरह दिए, उसकी हम लोग जाँच कराए, क्योंकि वो जैसा आपको मैंने बताया कि जम्मू से रवाना होकर के रीवा के लिए चला था, तो यहाँ पे नहीं पहुँचा। रास्ते में ही यूपी में कहीं सामान सूटकेस वगैरह भी मिला है। उस संबंध में बाकी उन लोगों से भी संपर्क करेंगे, जब उनको सूचित करेंगे कि ऐसा ऐसा घटनाक्रम है, मोबाइल वगैरह के आधार पर देखते हैं उसमें क्या प्रयास करेंगे। वक्त है एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। कॉर्पोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। गांव में बिजली की समस्या अब पुरानी बात होती जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने गांव को बिजली देने के लिए फीडर सेपरेशन की
जो अटल ज्योति योजना शुरू की है। विद्युत फीडर सेपरेशन योजना को सबसे पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र से शुरू किया गया है। शासन की योजना का जो काम चल रहा है विद्युत फिल्ट्रेशन का, इसमें पहले बिजली नहीं मिल पाती थी तो बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाती थी, और अब बिजली गांव में 24 घंटे मिल रही है। गांव में शहरों की तरह 24 घंटे बिजली देने की योजना से गांव के हालात भी अब शहरों के विकास की तरह हो गए हैं। महिलाएं खुश हैं कि वे अब रात में टीवी पर अपने पसंदीदा सीरियल देख सकती हैं। बच्चे बिजली की रोशनी में पढ़ाई कर सकते हैं। पहले लाइट कम मिलती थी तो हम काम जल्दी करना पड़ता था हमें, और अब लाइट 24 घंटा मिलती है तो शाम तक हम काम आराम से कर लेते हैं। बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा देते हैं, थोड़ा उनको भी टाइम देते हैं, रात को टीवी भी देख पाते हैं हम। फीडर सेपरेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश में अब तक लगभग 6,262 फीडर अलग किए जा रहे हैं। इसमें गांव के लिए घरेलू बिजली अलग से और खेतों के लिए अलग से बिजली दी जा रही है। इस योजना पर मध्य प्रदेश सरकार 5,248 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, ताकि हर गांव को बिजली मिले और ग्रामीण भी हक से कह सके कि हम भी शहरों के विकास से पीछे नहीं हैं। यही तो है सच्ची लोक कल्याणकारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। अरे जनता तो सुनाती है बारी बारी, फिर भी आपके प्रति है हमारी जिम्मेदारी। उन जाबाजों के नाम जिनका फर्ज ही है उनकी जिंदगी। अग्रवाल पब्लिक स्कूल प्रेजेंट्स ETV छत्तीसगढ़ पुलिस अवार्ड्स 2013, पावर्ड बाय संजय बाजपेयी बिल्डर्स। जल्द आ रहा है सिर्फ ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। Brought to you by Agarwal Public School, coming soon in Naya Raipur. Powered by Sanjay Bajpayee Builders. ये रिश्ता है सदियों के लिए। In association with Sun and Sun Jewelers. Associate sponsor Singhania Merlin Estate. Associate sponsor Shivam Real Infra Developers. Print partner Hari Bhumi. Radio partner Radio Mirchi. Outdoor partner Raghav Advertising Raipur. क्या मध्य प्रदेश में शिक्षा का राजनीतिकरण हो रहा है? ये बात विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में MA की परीक्षा में राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े सवाल पूछे जाने के बाद से उठ रही है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। क्या मध्य प्रदेश में शिक्षा का राजनीतिकरण किया जा रहा है? ऐसे सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि ये सवाल उठ रहा है राज्य के विश्वविद्यालय में सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े सवाल पूछे जाने से। मामला सामने आने के बाद हंगामा बरपना लाजमी था, सो मामले पर राजनीति शुरू हो गई। दरअसल उज्जैन स्थित विक्रम विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के MA पाठ्यक्रम के चौथे सेमेस्टर में सिलेबस से बाहर के सवाल पूछे गए। इतना ही नहीं, कई सवाल तो भाजपा से जुड़े थे, जिनका कोर्स से कोई लेना देना नहीं था। इसी को मुद्दा बनाकर NSUI ने विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जवाब मांगा है। कुलपति महोदय से निवेदन करने आए थे, एक आवेदन देने आए थे। तो जो MA दर्शन शास्त्र का चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर था, उसके अंदर सारे कुछ क्वेश्चन बहुत आउट ऑफ कोर्स थे, जो कोर्स के अंदर ही नहीं थे, और इसके अंदर बीजेपी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, जो कि शिक्षा का राजनीतिकरण हो रहा है। इसके अंदर डायरेक्टली बीजेपी से संबंधित मंत्रियों के नाम पूछ लिए गए थे, जो कि कोर्स के बाहर दर्शन शास्त्र का MA दर्शन शास्त्र का चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर था। तो हमने कुलपति महोदय से निवेदन किया है कि वो जो भी पेपर इन्होंने सेट किया है प्रोफेसरों ने, उनके ऊपर कार्रवाई करे और उनको ब्लैक लिस्टेड करें, ताकि आगे से भविष्य में इस प्रकार की गलती ना हो, छात्रों का नुकसान ना हो। इधर प्रश्न पत्र को लेकर मचे बवाल के बाद दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष ने भी पेपर में पूछे गए सवालों पर आपत्ति जताई है। वहीं कुल सचिव ने आश्वस्त किया है कि मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है और जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा राजदर्शन की परीक्षा के बाद विद्यार्थी मेरे पास आए थे, उनकी शिकायत थी कि कुछ प्रश्न आउट ऑफ कोर्स हैं। मैंने पेपर पढ़ा, शिकायत उचित और जायज थी। 4 या 5 प्रश्न आउट ऑफ कोर्स थे, कुछ प्रश्न आपत्तिजनक भी थे, और ऐसे प्रश्न थे जिनका राजदर्शन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, आपत्तिजनक भी थे। और उनकी शिकायत विद्यार्थियों की मैंने वहां पहुंचा दी, विश्वविद्यालय फॉरवर्ड करके। देखिए विश्वविद्यालय क्या करता है। ये जो ज्ञापन फिलॉसफी का ज्ञापन है, इसमें कुछ क्वेश्चन को लेकर भी कुछ परेशानियां हैं। उसको हम पेपर सेटर को, इसने पेपर सेट किया है, उसको हम नोटिस भेज रहे हैं कि ये कहाँ से और किस कोर्स के अंतर्गत ये प्रश्न पूछे गए हैं। उनके जवाब आने के बाद, उनको
जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। बहरहाल हाल के दिनों में जिस तरह से शिक्षण संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है, इसके पीछे चाहे जिस किसी का भी हाथ हो, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि शिक्षा का राजनीतिकरण करने से किसी का भला नहीं हो सकता, उल्टे हमारे नौनिहालों का भविष्य खराब होगा। सो अलग उज्जैन से VVS सेंगर की रिपोर्ट। नक्सलियों से निपटने के लिए शुक्रवार को जशपुर में पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के IG, DIG और पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। बैठक में नक्सली समस्या से निपटने के लिए संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाने पर सहमति बनी। सरगुजा रेंज के IG TJ लांगकुमेर ने बताया कि नक्सलियों से निपटने के लिए पुलिस रणनीति तैयार कर रही है और आने वाले दिनों में तीनों राज्यों की पुलिस संयुक्त अभियान चलाकर नक्सलियों को खदेड़ेगी। वहीं झारखंड से आए CRPF के IG GMP राव ने कहा कि झारखंड में नक्सली बैकफुट पर आ चुके हैं। इधर विधानसभा चुनाव के पहले बस्तर दौरे पर आ रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के दौरे को लेकर बस्तरवासी काफी उत्साहित हैं, क्योंकि पिछले लंबे समय से बस्तरवासी बिजली, पानी और राशन जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सैकड़ों पुल पुलियों का निर्माण अधूरा है तथा शासन के लाख दावों के बावजूद आज भी दूरस्थ क्षेत्रों के आदिवासी खाद्यान्न योजना के लाभ से वंचित हैं। सबसे बड़ी समस्या बस्तर में पेयजल की है, जहां 70% वार्डों और गांवों को ड्राई जोन घोषित कर दिया गया है। बस्तर के रहवासियों को उम्मीदें हैं कि इस बार चुनाव के पहले होने वाले इस दौरे में मुख्यमंत्री उन्हें वह सौगात देंगे। JK लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री में आगजनी मामले में 36 निर्दोष ग्रामीणों को बिना शर्त रिहाई। दुर्ग में बालिका के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की CBI जांच की मांग। राज्य में बढ़ते यौन शोषण अपराध, कोल घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने समेत कई मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने आगामी 6 मई को रायपुर बंद का आह्वान किया है। मंच ने शुक्रवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं। वहीं विपक्ष की भूमिका को भी मंच ने संदिग्ध बताते हुए रायपुर बंद का आह्वान किया। बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए आज की तिरछी नजर। नमस्कार। वैरियत बढ़ती जाती है, जो अल्पसंख्यक और वैरियत नहीं कहता मैं, वैरियत नहीं था, वो सब कमजोरी हमारे समाज की है। जी स्टूडेंट कहते हैं साहब तो गाइड का खुश रख लो तो PhD हो जाएगी। और गाइड के साथ साथ वो तो यूनिवर्सिटी को भी खुश कर लें और बाकी जो एक्सपर्ट है, एक प्रक्रिया है जी, गाइड के अकेले खुश करने से नहीं होता। अपने जाति फायदे के लिए शिक्षक घपला करने लगे ऐसा माने ऐसा तो नहीं कहता है वो अभी, लेकिन जो हालात जो दिख रहे हैं तो कुछ थोड़ा बहुत होते हैं, 1-2% लोग ऐसे। कहते हैं जो लोग लीक से हटकर चलते हैं वो इस दुनिया में अपनी अलग जगह बनाते हैं। हालांकि लीक से हटकर चलने का मतलब हर सफल इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। आज मैं जिस हस्ती की बात करने जा रही हूँ उसने फिल्मों के उस दौर में अपना अलग स्थान बनाया
जब डिफरेंट होने का मतलब उस जमाने के कंजर्वेटिव दौर में डेंजरस हो सकता था। कोई ऐसा नगमा गीतों में जमाना हो जाए दिल, फिर कोई ऐसा नगमा मेरा हो मेरी दुनिया के लिए, मेरा हो मेरी दुनिया के लिए खुशियों का तराना हो जाए दिल, फिर कोई ऐसा नगमा। आवाज मेरे टूटे दिल की दुनिया के दिलों को तड़पा दे, आवाज मेरे टूटे दिल की दुनिया के दिलों को तड़पा दे, पत्थर का जिगर भी सुन के जिसे इस बार तो पानी हो जाए दिल, फिर कोई ऐसा नगमा। जिसने हमें ये दर्द दिया, जिसने हमें ये दर्द दिया, हम उसको दुआएं देते हैं, ये दर्द दवा बन जाएगा एक दिन जो पुराना हो जाए दिल, फिर कोई ऐसा नगमा। तुझको कसम है दिल की जलन, आँखों में नया तू आ जाए है, तुझको कसम है दिल की जलन, आँखों में नया तू आ जाए, ऐसा ना हो तेरे रोने से महफिल में तमाशा हो जाए दिल, फिर कोई ऐसा नगमा गीतों में जमाना हो जाए दिल, फिर कोई ऐसा नगमा। अशोक कुमार एक्सीडेंटली हीरो बन गए थे। हुआ यूं कि वो हिमांशु रॉय की बॉम्बे टॉकीज में लैब असिस्टेंट का काम करते थे। फिल्म जीवन नैया फ्लोर पर थी और हिमांशु रॉय की पत्नी देविका रानी फिल्म की हीरोइन थी। एक दिन पता लगा कि देविका रानी फिल्म के हीरो के साथ गायब हो गईं। फ्रस्ट्रेशन में हिमांशु रॉय ने अशोक कुमार को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि उन्हें फिल्म का हीरो बनना पड़ेगा। अशोक कुमार सकते में आ गए। मुलाजिम थे हिमांशु रॉय के, सो ना कैसे कहते। कुछ समय बाद देविका रानी लौट आईं और फिल्म चल पड़ी। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। सुन
तूने दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के आज के इस खास एपिसोड के हीरो हैं अशोक कुमार। उन पर फिल्माई नगमों का सफर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। खरीदिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। अरे जनता तो सुनाती है बारी बारी, फिर भी आपके प्रति है हमारी जिम्मेदारी। उन जाबाजों के नाम जिनका फर्ज ही है उनकी जिंदगी। अग्रवाल पब्लिक स्कूल प्रेजेंट्स ETV छत्तीसगढ़ पुलिस अवार्ड्स 2013 पावर्ड बाय संजय बाजपेयी बिल्डर्स। जल्द आ रहा है सिर्फ ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। Brought to you by अग्रवाल पब्लिक स्कूल, कमिंग सून इन नया रायपुर। पावर्ड बाय संजय बाजपेयी बिल्डर्स, ये रिश्ता है सदियों के लिए। इन एसोसिएशन विद सन एंड सन ज्वेलर्स। एसोसिएट स्पॉन्सर सिंघानिया मर्लिन एस्टेट। एसोसिएट स्पॉन्सर शिवम रियल इंफ्रा डेवलपर्स। प्रिंट पार्टनर हरिभूमि। रेडियो पार्टनर रेडियो मिर्ची। आउटडोर पार्टनर राघव एडवर्टाइजिंग रायपुर। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना MP इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में। अशोक कुमार ने बहुत मेहनत से और मन लगाकर फिल्म जीवन नैया में काम किया और लोग उनसे बहुत खुश हो गए। इसके बाद हिमांशु रॉय ने